22 अप्रैल वो मनहूस दिन जब बैसरन घाटी में इंसानियत छलनी छलनी हो गई। गोलियों की गूंज के बीच सिर्फ खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर और चीखें थी जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। क्या था 22 अप्रैल 2025 को, जिसका दर्द आज भी हम नहीं भूले? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। तारीख 22 अप्रैल 2025, समय 1:50, जगह बैसरन वैली। देश ना ये तारीख भूलेगा और ना ही भूलेगा वो समय जब पहलगाम आतंकी हमले ने कई परिवारों को उजाड़ दिया था। एक साधारण दिन जो कुछ ही पलों में डर और अफरा तफरी में बदल गया। 22 अप्रैल की सुबह बिल्कुल सामान्य नहीं थी। टूरिस्ट अपने दिन की तैयारी कर रहे थे। स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे। सुबह से दोपहर का वक्त हुआ तो पहलगाम में भीड़ बढ़ गई। कोई गर्मियों की छुट्टियों पर गया था तो कोई शादी के बाद हनीमून पर। अचानक हरी भरी वादियों में शोर मच गया। कोई अपने पति को बचाने की गुहार लगा रहा था तो कोई खुद को बचाने की। देश के कोने कोने से गए लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। दहशतगर्दों ने किसी के पिता के सामने गोली मारी तो किसी की पत्नी के सामने पति को गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में कुल 26 लोग मारे गए थे। दहशतगर्दों ने ये पूछकर गोली मारी थी कि हिंदू हो या मुसलमान। गोली मारने से पहले कलमा पढ़ने को भी बोला गया था। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसकी हत्या कर दी गई। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, तीन मारे। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ से। 3 बार कलाम बोला और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। कत्लेआम के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जहां सुबह तक हलचल थी, हरी भरी वादियां थी, वहां खून बह रहा था, लाशें पड़ी थीं। तो आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिसमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, उनको कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना। तो पहलगाम हमले की आज पहली बरसी है। पूरे 1 साल पहले आज ही के दिन पहलगाम में आतंकियों ने कहर बरपाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश भी दिया। कहा है कि आतंकवाद के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा। नापाक आतंकी साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। पहलगाम हमले के 1 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही आतंक के खिलाफ सख्त संदेश भी, और ये कहा है कि नापाक आतंकी योजनाएं कभी भी सफल नहीं होंगी। तो आज पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। कई लोगों की यहां पर जान चली गई थी। गोलियों की आवाज, भागते लोग, डर से सहरता हुआ वो सन्नाटा आज भी लोगों के जहन में है। हमने देखा था कि किस तरीके से आतंकियों ने यहां पर
ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कई लोगों की जान ले ली थी। आज से ठीक 1 साल पहले की एक तस्वीर एक साथ आंखों के सामने कौंधने लगती है। गोलियों की आवाज, भागते लोग और डर से सिहरता हुआ वो सन्नाटा। इन्हीं तस्वीरों के बीच एक और कहानी छिपी है उन घुड़सवारों की जो उस दिन सिर्फ सवारी नहीं करा रहे थे बल्कि जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। लेकिन अब 1 साल बाद उनके जीवन में क्या बदला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्योंकि बहुत मतलब दुखी हुए हम लोग को बहुत दुख हुआ है। 26 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, 20 लोग जख्मी हुए थे। वक्त गहरे जख्मों को भी भर देता है। पहलगाम की बैसरन वैली को दहशतगर्दों ने भले ही घायल किया, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ वो डरावनी यादें धुंधली हो रही हैं। आतंकी हमले के बाद यहां जम्मू कश्मीर में 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद किए गए थे। हालांकि सैलानियों का भरोसा हासिल करने के लिए 17 टूरिस्ट स्पॉट्स खोले जा चुके हैं, लेकिन बैसरन वैली खुलने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हर सैलानी के भीतर उस घाटी को देखने की ख्वाहिश है जहां आतंकवाद का सबसे क्रूर चेहरा देखा गया। तो देखिए आप यहाँ पर ये एक स्टैंड है, ऊपर की तरफ बाईसरन जाते हैं और ये पोने वाले जो हैं यहाँ से फिर आगे इनकी इस वक्त यही गुजारिश है। ये आप देख सकते हैं यही बाईसरन का मेन रास्ता है, यहाँ से ऊपर जाते हैं जो अब क्लोज कर दिया गया है। और कुल मिला के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पोने वालाज भी अपने एक्सप्रेशन सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जल्द से जल्द बाईसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाए। सैलानियों की तादाद भले ही पहले जैसी नहीं है, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं वो यही कहते हैं कि इस जन्नत का दीदार हर किसी को करना चाहिए। जब तक जिंदगी है जिंदा दिल से जियो, है ना। और कश्मीर तो जन्नत है ना। और जीवन में एक बार जीते इंसान को जन्नत देखना चाहिए, है कि नहीं सर? जैसा और कोई टेंशन नहीं है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। जो मार्केट में और बाजारों में लोगों ने हल्ला उड़ा के रखा हुआ है कि यहाँ पर शोषण किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, सब कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। बैसरन वैली की वो यादें दिल दहलाती हैं, लेकिन समय की परतों में वो दहशत धीरे धीरे दबती जा रही है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानी उसी घाटी को अब एक नए नजरिए से देख रहे हैं, जहाँ डर नहीं बल्कि खूबसूरती और सुकून का एहसास ज्यादा गहरा है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर जो इंसिडेंस प्लेस है वो ओपन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि टूरिस्ट उसी को विजिट करना चाहते हैं और उसी के लिए आ रहे हैं। ये घाटी अब सिर्फ हादसे की कहानी नहीं बल्कि हौसले, उम्मीद और वापसी की मिसाल बनती जा रही है। पहली फर्स्ट टाइम मतलब कश्मीर आया, मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस लगा यहाँ आकर। और जो यहाँ का व्यू है वो काफी अच्छा था। जो यहाँ के लोग डर रहे हैं और बाहर के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ अफवाह, ये सब अफवाह है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाकी जो कश्मीर है सबको एंजॉय करना चाहिए और एक बार एक्सपीरियंस इसका लेना चाहिए। बैसरन घाटी आज फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहाँ अतीत की परछाइयाँ और भविष्य की उम्मीदें साथ साथ चलती हैं। वक्त ने जख्मों को पूरी तरह भले ही नहीं भरा हो, लेकिन हौसले ने डर को पीछे जरूर धकेल दिया है। यहाँ लौटती हर मुस्कान, हर कदम, हर सैलानी इस बात का सबूत है कि जिंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ती है। पहाड़ों की ये खामोशी अब सुकून देती है, डर नहीं। और शायद यही इस घाटी की सबसे बड़ी ताकत है, हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराकर खड़े रहना। पहलगाम अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक संदेश है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी लौटकर जरूर आती है।